आप तो आए, कितना आप आए मैंने अभी ना जो आप आए आपकी टीम देखो तो पहले मार रही है, तो भी तरह मारेंगे सर, बताओ रूम बंद कर दिया और मार रहे थे। रूम बंद करके मारने का कौन सा तरीका है ये बताओ। नहीं वो तो मान लो भैया, ये तरीका नहीं था, खूब मारा है सर। नहीं सर, रूम बंद हीरो को मारा है। लेडीज कहाँ है, बंद करके बुलाना है क्या मारा है, रूम बंद करके मारा है। रूम बंद कर दांत टूट गया भैया मेरा। ये लग रहा था कोई पागल है, इसको हाँ हम लोग भिखमंगे हैं क्या हैं, रूम बंद करके देखो रूम में घुसे पड़े हैं, ये रूम बंद कर करके मारा इन्होंने। शांति रखो, कोई बात शांति है भैया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, डबुआ थाना मुर्दाबाद, डबुआ थाना मुर्दाबाद, डबुआ थाना। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ और इस रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि बीते दिन यानी कि कल के दिन कुछ लोग डबुआ के थाने में पहुंचे थे और पुलिस के द्वारा पिटाई के मामले को लेकर पहुंचे थे। जिसके बाद डीसीपी ने एक बयान जारी किया था और उन्होंने कहा था कि उन लोगों को न्याय दिलाया जाएगा और कोई भी पुलिसकर्मी अगर किसी के साथ बदसलूकी करता है तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब तक कार्रवाई ना होने के चलते एक बार फिर से जो है कपड़ा कॉलोनी के जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जिनके साथ मारपीट हुई थी। क्या मामला है उनसे जानते हैं और सुनिए। और घटना कल जो सुबह घटना हुई थी आपको परिचित कराया था, उससे आपको मैंने हमारे एक छोटी सी एफआईआर के लिए आए थे हम, एक कंप्लेंट देने के लिए कि हमारे चौक पर दादागिरी होती रहती है, लोग पी के खा के अपना दिन भर ड्रामेबाजी होती है, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। उसके लिए एक छोटी सी कंप्लेंट देने गया था मैं। उस कंप्लेंट के लिए उन्होंने हमारे डबुआ चौकी में साफ मना कर दिया कि हम कंप्लेंट नहीं ले रहे। मैंने अपना फ़ोन निकाला रिकॉर्ड करने के लिए कि आप कैसे नहीं कंप्लेंट लिखेंगे, आप बता सकते हैं। तो उसमें मेरा फ़ोन छीन लिया और मैंने अपना फ़ोन मांगा तो मेरे से हाथापाई करी उन्होंने। उस हाथापाई में मेरा दांत। फ़ोन क्यों छीना आपका? फ़ोन मैं वीडियो बना रहा था, उनके वीडियो बनाया, उन्होंने मना कर दिया कि मैं कंप्लेंट नहीं लिख रहा। मैंने कि आप ऐसा क्या पड़ा कि आपको जो वीडियो बनाना पड़ा, ऐसा क्या हुआ? ऐसा मैं तो गाड़ी थी रिश्तेदार का, वो गाड़ी पूरी डैमेज कर दी थी मेरी। मैं सिर्फ अपने क्लेम के लिए, मैंने किसी का नाम भी नहीं दिया था उस टाइम। मैंने कहा आप क्लेम के लिए सिर्फ आप मुझे फॉर्मेलिटी आप पूरी कर लीजिए कि भाई आप एक लिखत में दे दीजिए, स्टैम्प लगा के काम चल जाएगा मेरा, आप इंश्योरेंस में काम बन जाएगा। उसमें क्लियर मना कर दिया कि नहीं लिख रहा मैं, जाओ जो करना है कर। जिस दिन वो घटना घटित हुई है उस दिन क्या कार्यक्रम था बताया जा रहा है? कोई कीर्तन का कार्यक्रम? हाँ, मंदिर में श्याम महोत्सव का प्रोग्राम था हमारा। बाबा खाटू श्याम जी का शीश स्थापना अपने मंदिर में हुआ है, तो उसका स्थापना दिवस मनाया था। अच्छा, तो आपके साथ ही केवल मारपीट हुई थी और भी लोगों के साथ? तीन बंदे थे। एक छोटा भाई था ये, और इसके साला आया था जयपुर से, उसको तो हमने रात को बेटी भी थी। तो कल डीसीपी साहब ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया था, तो उसमें कहा था कि आपको जो है न्याय दिलाया जाएगा। डीसीपी सर ने आश्वासन दिया था कि 5 बजे तक हम आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सस्पेंड कर देंगे, ये कर देंगे, काफ़ी चीज़ें बोली उन्होंने। 5 बजे तक, लेकिन उसके बाद 5 बजे के बाद हम जाने के बाद 2 घंटे वेट कराया सर ने। 2 घंटे हमें डबुआ चौकी के बाहर, नहीं डबुआ चौकी के बाहर ही बैठा रखा हमें 2 घंटे। उसके बाद फिर कह रहे यार मैं जाता हूँ बीके हॉस्पिटल जा रहा हूँ, अभी सर्जन टीथ सर्जन जो है दांतों के, उनका ओपिनियन बाकी है, वो लेके आता हूँ। मैंने कहा सर 6 बजे 7 बजे कौन सा बीके हॉस्पिटल में सर्जन बैठा होगा, आप तो मतलब हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो कह रहे हैं नहीं मैं अभी होके आता हूँ। 1 घंटा और वेट किया, उसके बाद कह रहे हैं डॉक्टर अभी नहीं है, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक के बीच में आएगा, तो मैं आपको 10 से 2 बजे के बीच में आपकी जो कार्रवाई होगी वो करूँ। आज आप अपने सभी साथियों के साथ इकट्ठा होकर आए हैं, क्या मांग रखने वाले हैं आज? मांग सीपी साहब से अपने यही है कि भाई दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और हमें न्याय मिले और आम जनता को ही न्याय मिले। कौन कौन दोषी हैं इसमें, आप भाई नेम बताइए। भाई नेम मैं सबके नाम तो नहीं जानता हूँ। दिनेश शर्मा जी हैं और उदयवीर जी हैं और कौशिक खान है। मैं 5-6 लोग हैं। हाँ हाँ, मैंने देखो इसके नाम अभी मेरे पे रिटर्न में भी नहीं, और ऑन वीडियो में मेरे पास नाम भी है और सब कुछ है। सर मेरा नाम अविनाश है। अविनाश जी, आपके साथ क्या घटना हुई थी और आज आप सीपी ऑफिस में आने के लिए क्यों मजबूर हुए हैं? सर मेरा भाई प्रधान है मंदिर का, और मेरे ये कपड़ा कॉलोनी में मंदिर है, वहाँ प्रधान है वो मेरे भाई, और मेरे साले जी भी आ रखे थे जयपुर से, प्रोग्राम था हमारे मंदिर में। तो उस रात बहुत सारे लड़कों ने दारू वार पी के गाड़ियाँ वाड़ी फोड़ी, हमारी क्रेटा नहीं थी उसको तोड़ फोड़ दिया सही से। तो हम उसी की कंप्लेन लेके गए थे थाना डबुआ। ये रविवार रात की बात है?
हाँ जी, ये शनिवार रात की बात है। उस रविवार को हम कंप्लेन लेके गए थे मॉर्निंग में, लेकिन क्या हुआ, कंप्लेन लेके गए तो पुलिस चोरों को, जिसने गाड़ी तोड़ी उनको भी पकड़वा दिया हमने। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि सवेरे आना, सवेरे देखेंगे। हमने कहा हमें बस क्लेम चाहिए सर, एक FIR नॉर्मल दर्ज करके दे दो ताकि हम इंश्योरेंस वाले को दे दें। लेकिन उन्होंने कंप्लेन देने से मना कर दिया और हमें तीनों को रूम में बंद करके सबने मारा सर, जितने पुलिस बताया जा रहा है कि कुछ महिलाओं के साथ भी बदसलूकी जी, मेरी वाइफ थी और क्योंकि मैं जयपुर निकल रहा था तो गाड़ी में बैठी हुई थी, तो वो सुन के आई, चिल्लाई, फिर उनके साथ भी बदतमीजी से बताया जा रहा है कमरा बंद करके आपके साथ मारपीट की गई जी। है। कितने लोगों के साथ की गई है? जी, 3 लोग थे, मेरा बड़ा भाई विनय और मेरे साली जी आकाश जी, उनके साथ भी, यानी तीनों को मारा है सर। अच्छा, तो और कौन कौन पुलिस वाले थे, कुछ नाम पता है उनके? पुलिस वाले सर उतना तो नाम तो ध्यान नहीं है, लेकिन हमारे पास क्लिप है जिसमें उनका फेस है, उनके नाम भी है, हमने उसमें पढ़ के नाम भी बताया है, वो आपको क्लिप भेज दिया जाएगा। आश्वासन दे दिया था कल, तो आज आपको क्यों आना पड़ा? सर क्योंकि कल हमें 5 बजे बुलाया था, फिर 2 घंटे हमें बेवकूफ़ बनाते रहे कि अभी कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। इसलिए हमें CP साहब के पास आना पड़ा ताकि ये कार्रवाई करें। अगर अभी न्याय नहीं मिलता तो आगे क्या करेंगे? आगे सर हम कल से रामायण का पाठ यहाँ करवाएंगे, हमारे MLA जी भी आएंगे, यानी कल से फिर यहाँ पे हम बैठ जाएंगे। नीरज शर्मा जी को साथ लेकर चलेंगे विधायक साहब को? जी, नीरज जी हमारे MLA जी हैं, वो आज चंडीगढ़ गए हैं, हमारे FIR लेके वहाँ पे भी गए हैं और कल से उन्होंने ही रामायण का पाठ यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। जबकि धार्मिक कार्यक्रम था और आप लोगों के तो उनको सबसे पहले सुननी चाहिए थी, ऐसी क्या वजह थी पुलिस आपकी नहीं सुन रही थी? सर पता नहीं क्या पता उन्होंने पैसे खिलाए हैं, क्या हुआ, या पी रखा था, क्योंकि भाई सारे पुलिस वाले पीते हैं और उस थाने का बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रखा है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, सब उस थाने के खिलाफ है। और एक और चीज बताई जा रही है, जैसे कि आपका 4-5 लाख का जो क्लेम हो सकता था, हाँ जी, तो उसमें कुछ पैसे लेने की भी बात आ रही है। सर अब तो ये पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन हम तो सिर्फ एक नॉर्मल सी चीज इंश्योरेंस के लिए गए थे ताकि हमें मिल जाए, और कुछ ऐसे कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम है जी आपका? जी, अभिषेक गोस्वामी। गोस्वामी जी, अक्सर देखा जाता है आप अनशन पे भी बैठते हैं, लोगों के लिए, समस्याओं के लिए, हार्डवेयर चौक के लिए बैठे। आज इसी इलाके में एक कपड़ा कॉलोनी इलाके में कीर्तन का कार्यक्रम था, बहुत भव्य कार्यक्रम था, लेकिन इन लोगों के साथ जो परेशानी हुई, क्या कहना चाहिए? देखिए, बड़ी दुखद घटना है ये। जब एक शिकायतकर्ता पुलिस प्रशासन के पास जाता है तो वो न्याय की गुहार के हिसाब से जाता है, कुछ सोच के जाता है कि उसे वहाँ पे न्याय मिलेगा। लेकिन कल जो घटना हुई है, फरीदाबाद शहर में क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का रवैया इस लड़के के साथ रहा है, ये मेरे पड़ोसी हैं और बहुत पुराने जानकार हैं, अच्छे पदों पे काम कर रहे हैं और जनसेवा का कार्य करते हैं लगातार। लेकिन जिस तरीके से इनके साथ बदतमीजी करी गई, इनके परिवार के साथ, महिलाओं के साथ बदतमीजी करी गई और दांत तोड़ा गया। जब MLR में साफ है कि दांत तोड़ा गया है तो 307 बनती है। आप जानते हैं कि दांत तोड़ना हाफ मर्डर के बराबर है, तो उसी टाइम सस्पेंड किया जाना चाहिए था। और अगर मान लीजिए देरी भी थी तो कम से कम डिस्टेंस इतना क्लोज रखना चाहिए था, कम करना चाहिए था पुलिस प्रशासन को। लेकिन उल्टा रवैया उनको धमका के और भेज देने का और अकड़ के बोलना, ये थोड़ा गलत लगता है। मात्र इनको केवल अपनी शिकायत देनी थी और उस पर इनकी पिटाई हो गई। जी जी बिल्कुल, इन्हें सिर्फ FIR की कॉपी लेनी थी, जिसके ऊपर इनकी पिटाई हो गई। और जो क्राइम जिन्होंने करा था, जिसकी वजह से विवाद पैदा हुआ, गाड़ी की जो तोड़फोड़ करी जिन्होंने, उनको इन्होंने भगा दिया था, जिसके बीच इनका थोड़ा बहुत जो है विवाद हुआ था। प्रहलाद जी। सर, उस दिन जिस दिन आपके साथ घटना घटित हुई, पहले तो आपका बताइए कि यहाँ पर क्यों आए थे और कहाँ से आए? वो हम लोग डब्बा फर्स्ट मोड़ से आए हैं। विनय हमारा लड़का है, हमारे लड़के बहू के साथ ये छेड़खानी हुआ है। अच्छा। अब पुलिस थाना में हुआ है, जबकि हम लोग किसी के अननोन करके FIR दे दो ताकि इंश्योरेंस से हम लोगों को अच्छी हो। ये उस थाना में जहाँ कांड होता है उसका रिपोर्ट चाहिए, जाना पड़ता है। इस वजह से ये लोग सोचा कि अभी इंश्योरेंस का मामला है, 2-4-5 लाख का मामला है, तो इसमें हम लोगों को कुछ मिलेगा। इशारा दिया कुछ पैसे का, उसको पता चला कि लोग पैसा देगा नहीं। उसके बाद बदतमीजी करना शुरू किया कि कम से कम इसको भाई भड़क देंगे तब हमको पैसा देगा। जान गया कि पैसा इससे मिलना नहीं है, तब जाकर के ये लोग से बदतमीजी करना शुरू कर दिया। तभी लोग वीडियो बनाना शुरू किया, वीडियो बनाना शुरू, थप्पड़ भी मारा गया? ना, पहले सुनिए, वीडियो बनाना शुरू किया जिसका मोबाइल छीन लिया। ये भी कैसे उससे मोबाइल छीन करके बाहर आए ले, तब तक इसको तीनों को भीतर करके कमरा में कि आवाज़ बाहर नहीं जाए, तीनों को मारा। विनय का दांत भी टूट गया है, जो कि एकदम उसका मेडिकल रिपोर्ट भी सब चीज़ लाके थाना करवा लिया, थाना में दे दिया। SP कहा कि
हम 5 बजे तक अपने कार्रवाई पुलिस वालों को पे करके 5 बजे तक FIR दे देते हैं। तो कल जो शाम को हम बात किया तो SP साहब कहने कीजिए 1-2 दिन में हम सबका अथी करके वेरिफिकेशन करके तब इस पर कार्रवाई करके आपको हम सूचित करेंगे। हम कि तुम भी वही भाषा बोल रहे हो जो तुम्हारे थाना वाले बोल रहे हैं। अब तुम्हारे पास हम थाना में आएंगे ही नहीं, ऊपर में जो होगा कार्रवाई, नहीं होगा, पब्लिक मरेगा, हम लोग भी मरेंगे। लेकिन कम से कम तुम लोगों का जो रवैया है, पुलिस वालों का गुंडा राज जो चल रहा है उसको तो दुनिया देख रहा है, लाखों आदमी देख रहे हैं। बात आ रही है कमरा बंद करके पीटा गया, जो कि आप लोगों को मीडिया वालों को कमरा बंद करके सब सीन दिखा दिया गया है। तो आज पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर आए, क्या उम्मीद लगती है? उम्मीद देखिए, अब तो उनसे मिलने के बाद पता चलेगा कि कैसा एक्शन लेते हैं, है ना। अब फाइनली चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो, पुलिस वालों पे जो जुल्मी है उस पर कार्रवाई हो। तो आपने सुना कि पूरा आखिरकार मामला क्या था, और इन सभी लोगों ने बताया कि आज वह इंसाफ के लिए आए हैं, और अगर इंसाफ उनको नहीं मिला तो वह कल से स्थानीय विधायक यानी कि नीरज शर्मा को साथ लेकर यहाँ पर रामायण का पाठ पढ़ेंगे, ताकि पुलिस भी जो है जनता का जो साथ नहीं दे रही है, जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, वह चेते। और अब देखना होगा कि आज इनको इनकी पुलिस कमिश्नर सुनते हैं या नहीं, या ये कल से वाकई ही रामायण के पाठ पे पढ़ेंगे। तो अगला पाठ भी जो जब ये बैठेंगे तो हम भी वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अजय वर्मा।